वेलकम फ्रेंड्स। वो अंग्रेजी में ए लिख कर प्रयोग करते हैं। आ के लिए के, व्यंजन खा के लिए और आ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में ट्रांसलेशन की शुरुआत, जो पहली सीढ़ी है ट्रांसलेशन सीखने की, वो शुरू करने वाला हूँ। पहले तो हमें आना चाहिए कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसका उच्चारण हिंदी में कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हिंदी में उसका उच्चारण क्या होता है। दूसरा है जो हिंदी के वर्ण है उसका अक्षर स्पेलिंग अंग्रेजी में क्या होता है। ये दो चीज़ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अंग्रेजी अक्षरों के हिंदी उच्चारण। ठीक, तो पहले क्या है, आता है ए। ए का हिंदी में उच्चारण हम कह सकते हैं अ, या फिर आ। ए को अ भी कह सकते हैं और आ भी कह सकते हैं। उच्चारण जैसे हम राम जब लिखते हैं तो RAM ही कहते हैं, राम। ठीक है, इसी तरह ए से जेड तक के प्रत्येक लेटर्स को हिंदी में जो उच्चारण करते हैं वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, और आप कोशिश कीजिए कि इसको लर्न कर लें ताकि आगे के वीडियो में आपको लिखने में और उसका ट्रांसलेशन करने में बहुत ही सहूलियत हो और आराम से आप कर सकें। तो चलिए दूसरा क्या है, बी। बी का हिंदी में हम कहते हैं ब। क्या कहते हैं, ब। सी का उच्चारण क या फिर स। डी का उच्चारण कहीं पे ड होता है और कहीं पे द। ई को ए कहते हैं, सिर्फ क्या, ए। एफ का जो हिंदी उच्चारण है वो होता है फ। जी को हम कहते हैं ग। ये कहीं कहीं जा आता है लेकिन बहुत कम जगह, अधिकतर जगह ग ही आता है। ठीक है, एच को हम कहते हैं ह। आई जो है ये छोटी ई के लिए कभी प्रयोग होता है और इसी का प्रयोग कभी बड़ी ई के लिए भी करते हैं। ठीक है, जे। जे का उच्चारण ज। के का उच्चारण क। एल का उच्चारण ल। एम का उच्चारण म। ओ का उच्चारण ओ ही रहता है, ओ। पी का उच्चारण प। क्यू का उच्चारण क। आर का उच्चारण र। एस का उच्चारण स। इसी तरह पी का उच्चारण कहीं पे त होता है और कहीं पे ट भी होता है। यू का उच्चारण कहीं पे उ और कहीं पे बड़ा उ और कहीं पे अ भी होता है। जैसे हम अगर कहते हैं अम्ब्रेला तो यू आता है ना, तो कहीं पे यू को अ भी कहते हैं। ठीक है, वी को व, डब्लू को भी व। ये एक्स, एक्स को क्स, क्स। वाई को य, जेड को ज। अब देवनागरी अर्थात हिंदी अक्षरों के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर हम यहां सीखेंगे। हम लोग प्रायः अ को अंग्रेजी में ए लिखकर प्रयोग करते हैं। आ के लिए ए भी प्रयोग होता है और कहीं कहीं डबल ए भी प्रयोग होता है। ई के लिए आई का प्रयोग होता है, छोटी ई के लिए। बड़ी ई के लिए कहीं पे आई या फिर कहीं पे डबल ई का भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार यू का प्रयोग होता है छोटा ऊ के लिए, और बड़ा ऊ के लिए कहीं पे यू और कहीं पे डबल ओ का भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार ए के लिए ई का प्रयोग होता है, ई से ए। उसी तरह ए का प्रयोग करेंगे तो ए आई, आए। ओ से ओ ही लिख देंगे, और रहेगा तो ए
यू औ। अंग का प्रयोग ए एन अंग। अह ए एच अह। अब हम लोग व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन वर्ड, व्यंजन क के लिए के, व्यंजन ख के लिए के, एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी, एच और अंगा के लिए प्रायः एन होता है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे ए एन जी भी रहता है, ए एन जी अंगा। इसी प्रकार ये व्यंजन अंगा है, यहाँ पे व्यंजन का निशान नहीं लगा है, इसको ऐसे कर देंगे, ये व्यंजन अंगा। इसी तरह च, सी एच से च व्यंजन और सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ। उसी तरह एन से य। कभी कभी वाई ए एन भी लिखा जाता है य के लिए। टी, टी से ट है ना, ट, टी से ट, ठ, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। त, टी से ही त भी हो जाएगा। टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। इसी तरह प का पी से प, कहीं कहीं एफ रहता है फ के लिए, या फिर पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, फिर वाई से य, आर से र, एल से ल, कहीं पे वी भी आता है और कहीं पे डब्लू भी आता है। किसके लिए? व के लिए, व। अब ये इसको कहते हैं तलव्वी स, ये मूर्धन्य स। और दोनों का जो स्पेलिंग है वो होता है एस एच, एस एच से स। अब आगे की देख लेते हैं। श, अब ये स है, सिर्फ एस रहेगा, इसमें एस एच नहीं। बाकी जो पहले वाले दोनों स थे उसमें एस एच रहेगा, इसमें सिर्फ एस। ह, एच से ह हो जाता है, ये क्षत्रिय छ। इसमें के, एस और एच, छ। त्र, टी आर ए, त्र। उसी तरह ज्ञ, जी वाई ए, ज्ञ। अब अगले वीडियो में हम आएंगे तो उसमें बिना मात्राओं वाले कुछ नाम और साधारण से मात्रा मिलाकर नाम लिखना सीखेंगे, और साथ में 12 खड़ी जैसे क, का, की, के, को, कंका, इसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग देख लेंगे, उसको सीखेंगे। और ऐसे धीरे धीरे हम ट्रांसलेशन की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।